पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है लौकहा की सीट। क्या खबर है, क्या जानकारी है वहां से? देखिए, जब हम लौकहा की जानकारी ले रहे थे जी, तो मधुबनी में लौकहा है। हाँ जी। तो यादवों के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी मिल गई। अच्छा, ठीक है। खैर, तो लौकहा में 2020 में भारत भूषण मंडल, देखिए हमने पहले ही बताया जब मधुबनी की चर्चा कर रहे थे कि मधुबनी जिले में आरजेडी को 2 सीटें मिली थी। मधुबनी में समीर कुमार महासेठ जीते और लौकहा में भारत भूषण मंडल चुनाव जीत गए। लेकिन भारत भूषण मंडल को चुनाव में जीत इसलिए मिल गई क्योंकि उनके सहायक बने एलजेपी के प्रत्याशी प्रमोद कुमार प्रियदर्शी, जिन्होंने जी, नीतीश कुमार के उम्मीदवार को चुनाव हरवा दिया। उद्देश्य यही था। तो भारत भूषण मंडल आरजेडी के प्रत्याशी को 78,523 मत मिले थे और लक्ष्मेश्वर राय, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे, जेडीयू के प्रत्याशी थे, उन्हें 68,446 मत मिले। प्रमोद कुमार प्रियदर्शी, चिराग पासवान के उम्मीदवार, जी, हराना जेडीयू को, तो प्रमोद कुमार प्रियदर्शी को 30,494 मत मिल गए। हमने क्यों कहा जी कि भारत भूषण मंडल लोजपा प्रत्याशी की वजह से जीते? उनके सहायक बन गए। क्योंकि जीत हार का अंतर 10,077 मत था और प्रमोद प्रियदर्शी को मिला मत 30,494 था। बिल्कुल जी। तो यहाँ चिराग मॉडल चल गया। हाँ, चिराग मॉडल चल गया जी। तो अब देखिए, प्रमोद प्रियदर्शी का निधन हो चुका है। ठीक है। प्रमोद प्रियदर्शी 2015 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, भी ध्यान रखिएगा, इसलिए हम कहते हैं चिराग मॉडल की बात। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। 2015 में क्या हुआ था कि लक्ष्मेश्वर राय जेडीयू के चुनाव जीते, जो 2020 में हारे। उन्हें 79,971 मत आया था। प्रमोद प्रियदर्शी बीजेपी, जो 2020 में चिराग के, इन्हें 56,138 मत। तो जेडीयू ने 23,833 मतों से जीत हासिल की थी। जी जी। तो चिराग के कारण जेडीयू की यह सीट 2020 में चली गई। अब देखिए, जब हमने ग्राउंड जीरो पर यहाँ क्या है, कैसे है, तो देखिए भारत भूषण मंडल अब महागठबंधन में टिकट के सबसे बड़े दावेदार है। जी। लेकिन इस बार चिराग तो एनडीए में है, मोदी जी के हनुमान है। हाँ, मोदी जी के हनुमान है और एनडीए में रहना है, इसलिए भारत भूषण मंडल की राह बहुत कठिन है। और जब हमने ग्राउंड जीरो से जानकारी प्राप्त की तो मालूम ये हुआ कि जो आरजेडी का बेस वोट है, माई, मुसलमान और यादव, बिल्कुल, उसे इन्होंने थोड़ा दरकिनार किया है। अच्छा, उपेक्षा की है। जी, उपेक्षा की है। हाँ, ग्राउंड जीरो पर। ठीक है। तो वहां जो ट्रैकर चल रहा है हमारा, उसमें मुसलमानों और यादवों की नाराजगी दिखी है। बिल्कुल, हाँ। यादवों की नाराजगी, देखिए यादवों का खेल जो हमने यहां समझा कि अब तक हम यादवों में 2 ही तरीके के यादव को जानते थे, और ये थे किस्नौट और मजरौट। अच्छा, ठीक है ना। हमेशा पूरे बिहार में बात कीजिएगा, कहेगा वो किस्नौट, वो कहेगा मजरौट। लेकिन हमने लौकहा में जाना कि यहाँ किस्नौट और मजरौट से एक और यादव की उपजाति है, घोसिन। हाँ, अच्छा, वह जाति सबसे बड़ी जाति है। लौकहा में भारत भूषण मंडल चुनाव जीत गए, लेकिन हमने दैनिक जागरण की एक कटिंग देखी जिसके मुताबिक लौकहा में सबसे अधिक यादव हैं और उनकी आबादी 75,000 है। फिर मुसलमान है। ठीक है। तो यादव 3 प्रकार के, किस्नौट, मजरौट और घोसी। जब लौकहा का पहला विधानसभा चुनाव हुआ, 1952 शायद रहा होगा, तो पहले जो एमएलए बने थे, जी, जागेश्वर घोष, हाँ, वह घोसिन यादव ही थे। अच्छा, ठीक है ना जी। और उनके बारे में चर्चा यह हमें लौकहा में लोगों ने बताई कि प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू हुए, श्री कृष्ण सिंह, बिहार के से। हाँ, बिल्कुल। तो विधानसभा में इतनी गर्मा गर्म बहस हुई थी श्री बाबू और जागेश्वर घोष में कि जागेश्वर घोष ने श्री बाबू पर कुर्सी उठा दी थी। अच्छा, ठीक है जी।
और आखिरी घोषिन एमएलए, घोषिन यादव एमएलए हाँ, हाँ, कुलदेव गोइठ हुए 72-77 में ठीक है। के कार्यकाल में। जब मधुबनी की राजनीति में, झंझारपुर की राजनीति में देवेंद्र प्रसाद यादव का उदय हुआ तो वह गैर घोषिन यादव है। अच्छा, हाँ। तो देवेंद्र प्रसाद यादव के अभ्युदय के साथ ही घोषिन यादव का भाव घट गया, हाँ, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति करनी थी। बिल्कुल, हाँ। तो इसके बाद घोषिन यादव इधर उधर होते रहे। जबकि घोषिन यादव, मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, देखिए यह आंकड़ा हम बता देना चाहते हैं बिल्कुल कि घोषिन यादव का दबदबा सिर्फ लोखा में नहीं, फुलपरास में है, अच्छा, बाबू बरही में है जी, खजौली में है, राजनगर में है, निर्मली में है, त्रिवेणीगंज में है, अच्छा, छातापुर में है जी, सुपौल में है और पिपरा में भी है। इतनी सारी जगहों पर है। अब देखिए जो आरजेडी की जो टीम है, जो सब कुछ देखती है, उसने पिछले कई चुनावों को एनालाइज किया है और यह महसूस किया है कि इन इलाकों में घोषिन यादव की उपेक्षा के कारण किसी घोषिन यादव को आप टिकट नहीं दे रहे हैं, तो इन इलाकों में हार मिल रही है, नाराजगी है। हाँ, हार मिल रही है, हार मिल रही है, हार मिल रही है। बिल्कुल। 2020 में भारत भूषण मंडल तो इसलिए जीत गए ना, क्योंकि चिराग मॉडल चल गया। तो इसके कारण अब इस बात को लेकर चर्चा है कि कहीं ना कहीं घोषिन यादव को हमें एडजस्ट करना है। और वैसे भी देखिए यादवों का जो वर्चस्व, देखिए 1990 के दौर में लाल बिहारी यादव जो घोषिन नहीं थे, वह आखिरी बार लोखा जीते थे सीपीआई से, ठीक है ना। तो यह तो मुझे जो अतिरिक्त जानकारी मिली थी। अब देखिए अब यहाँ उम्मीदवार कौन कौन, दावेदार कौन कौन, सवाल जी। तो आरजेडी से भारत भूषण मंडल ही जो भी विधायक आगे चल रहे हैं, हाँ, आगे चल रहे हैं। लेकिन माई समीकरण का गुस्सा यदि बढ़ता है तो फिर समझना होगा झेलना पड़ेगा। मंगनी लाल मंडल, अच्छा, जो पूर्व सांसद, बिल्कुल, जो जेडीयू से आरजेडी में आए, जिनके बारे में यह चर्चा हुई कि भाई जगदानंद सिंह की जगह पर वह बन सकते हैं। तो मंगनी लाल मंडल की चर्चा है कि वह चुनाव लड़ सकते हैं, वह या उनके परिवार का कोई सदस्य, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से रवि रंजन कुमार राजा हैं, जो यूथ आरजेडी का जो संगठन है उसके अध्यक्ष हैं, और यह इन दिनों युवा राजद, जो तेजस्वी यादव का विजन है कि पार्टी से युवाओं को जोड़ो, ठीक है। तो यह युवा राजद का पंचायत स्तरीय सम्मेलन करा रहे हैं, लगातार चल रहा है। वहां बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा हो रहा है। वहां तेजस्वी यादव की जो माई बहन मान सम्मान योजना है उसकी जानकारी दी जा रही है, जो तेजस्वी यादव का यूएसपी है, जो कर रहे हैं कि इस 2500 रुपए से हमें चुनाव जीतना है। तो यह रवि रंजन कुमार, इनके पिताजी शायद हाई स्कूल में हेडमास्टर रहे हैं और शायद ये घोषिन यादव है, अच्छा, ठीक है ना, शायद ये घोषिन यादव है। तो इसी तरीके से देखिए एक और विनोद शाह है जो जिला पार्षद है, वह भी टिकट का प्रयास कर रहे हैं आरजेडी से। अब जेडीयू से बात कर लें, क्योंकि 2020 में जेडीयू ही पराजित हुई। तो एक स्वाभाविक उम्मीदवार है लक्ष्मेश्वर राय, जो 2020 में हार गए चिराग मॉडल के कारण। दूसरे उम्मीदवार जो दावेदार बने हुए हैं वह है सतीश शाह, अच्छा, जो पूर्व मंत्री हरीश शाह के पुत्र हैं। लेकिन बीजेपी भाई, जब सीटों की अदला बदली की बात हो रही है तो ऋषिकेश राघव है, यह भी शाह है, ये पूर्व जिलाध्यक्ष है, यह भी दावेदारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए एलजेपीआर से सरिता प्रियदर्शी, जो दिवंगत प्रमोद प्रियदर्शी, जिन्होंने एलजेपीआर से चुनाव लड़कर भारत भूषण मंडल को जीत दिला दी, तो दिवंगत प्रमोद प्रियदर्शी की पत्नी सरिता प्रियदर्शी एलजेपीआर से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, कोशिश कर रही है कि सीट प्राप्त हो। जनसुराज से बात करें, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से, तो यहाँ मनोज बिहारी मंडल है, अच्छा, इनका नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, जो 2010 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा। तो ये खबर है लोखा की, ये खबर है लोखा की। आगे पीछे क्या होगा आगे वो हम बताएंगे, आगे बताएंगे।